तो कितने लोग यहाँ पे हैं जो साइंस से मतलब ग्रेजुएट हुए हैं या पढ़ाई कर रहे हैं? साइंस वाले स्टूडेंट्स, कितना साइंस के बारे में बोलना है उसी हिसाब से देखना पड़ेगा। ये तो बोले प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, फिर लेकिन एक कहानी सुनाता हूँ आपको, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार क्या हुआ ना, एक गांव था, उसमें जो है राम कथा आयोजित हुआ था। राम कथा, तो एक बहुत अच्छे कथाकार को बुलाया गया। तो गांव वाले लोग, शाम को प्रोग्राम होता था, एक कथा जो है इवनिंग को होता था। तो लोग, गांव वाले लोग सीधे साधे होते हैं, तो काम धाम करके माताएं और जो भी प्रभु जी लोग सब आ जाते थे और एकदम भारी भीड़ होता था। तो कथाकार को भी आनंद आता था कि इतने सारे लोग बैठे हैं, तो आनंद होता है ना, ज़्यादा लोग बैठे हैं तो उसको भी, उनको भी अच्छा लग रहा था। तो कथा ऐसा 2 महीना चला, 2 महीना कथा चला और उसके बाद कथा समाप्त हुआ। तो कथा समाप्त हुआ तो ये जो कथाकार थे उनको कुछ दक्षिणा वक्षिणा दिया, दक्षिणा लेके वो चले गए अपना। तो चले गए, उसके बाद वो गांव में झगड़ा शुरू हो गया। एक कथा में एक पॉइंट था, उसको लेके झगड़ा शुरू हो गया। तो 2 गुट बन गए, एक कुछ बोल रहे थे, दूसरा कुछ और बोल रहा था। तो समाधान नहीं हो पा रहा था। तो बोले यार क्या करेंगे, अभी तो झगड़ा चल रहा है। तो सरपंच जी जो है वो डिसाइड करते हैं कि जो कथा व्यास थे उनको दोबारा से बुलाया जाए, ताकि वो जो है जो झगड़ा चल रहा है ना ये समाप्त हो जाए, तो वो क्लियर कर देंगे जो डाउट है। तो बुलाया गया उनको, क्योंकि उस समय तो कार वार था नहीं, तो जो भी उनको बैलगाड़ियाँ जिसमें भेजे होंगे, वापस ज़्यादा दूर नहीं गए थे तो वापस आ गए। तो बोले कि महात्मा जी आपका कथा तो बहुत सुंदर था, हमको बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक हम में मतभेद हो गया है, तो उसका थोड़ा सा आप समाधान कीजिए। तो कथाकार बोले ठीक है, बताओ क्या मतभेद है। तो अब कथा तो बढ़िया था, आपने कथा बताया था, उसमें एक अपने वो 10 सिर वाले जो मेन राक्षस के बारे में बोला था, तो उसका नाम क्या था? कुछ लोग रावण बोल रहे हैं, कुछ लोग राम बोल रहे हैं, थोड़ा उसका समाधान कीजिए। तो वो कथाकार जो है बोलते हैं कि वास्तव में वो जो राक्षस था वो ना तो राम था ना तो रावण था, वो तो मैं था जो आप जैसे मूर्खों को 2 महीना मर मर के कथा सुनाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ भी। तो थोड़ा सा ये जो है, ये टॉपिक जो है, ये जनरली हम लोग ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को दिखाते हैं। थोड़ा सा साइंस वाले चीज़ें हैं इसमें, विज्ञान की चीज़ें हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि हम लोग ऐसे ही हमारे साथ भी हो जाए। बढ़िया प्रभु जी, क्या पीपीटी दिखाया आपने, बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक देखेंगे, डिस्कवर मैनुअल ऑफ लाइफ, कि जीवन के लिए देखिए हर चीज़ जो भी बहुत मतलब अभी हम लोग कुछ भी गैजेट्स ले खरीदते हैं, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, कुछ भी खरीदते हैं, तो उसके साथ वो कंपनी जो है मैनुअल देता है ना। मैनुअल देख के ही हम लोग उसको फिटिंग कैसे करना है, तो मैनुअल में लिखा रहता है कि भाई ये इसको इससे जोड़ो तो हो जाएगा, या फिर उसमें कुछ फीचर्स हैं, कुछ स्पेशल चीज़ें हैं उसके अंदर, तो वो भी मैनुअल में लिखा रहता है। तो उसको नहीं पढ़ के हम इधर उधर कुछ करेंगे तो क्या हाल होगा, उसके साथ गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो वैसे ही हम जो है, अभी देखिए ये दुनिया कितना अद्भुत है, हमारा शरीर इतना में कितना अद्भुत है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है। एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनने के लिए 7 साल तो ऐसे पढ़ाई लगती है, और उसके ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है, वो और 1-2-3 साल चलता है। तो एक एक अंग के लिए इतना मतलब इस शरीर के एक एक अंग के लिए इतना स्पेशलाइजेशन है। और ये दुनिया और कितना साइंटिस्ट लोग कितना अभी तक ढूंढते जा रहे हैं, अभी तक समझ में नहीं आ रहा दुनिया के बारे में पूरा तरह से। नए नए जानवर दिखते हैं, नए नए कुछ डिस्कवरी हो जाता है। तो सोचिए कि इसको हम बिना कुछ पढ़े ऐसे ही चलते जाएंगे इसके साथ, तो हमारा क्या हाल होगा। इसीलिए लोग जो है शास्त्र अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत परेशान है। देखिए साइंस जो अभी का विज्ञान है कितना डेवलप करके, हम गर्मी है एसी लगा दो, कहीं पे जाना है आराम से एसी कार में बैठ के जाओ।
तो इतना सब सुविधा हो गया, लेकिन जो मन का जो शांति है, जितना सुविधाएं बढ़ते जा रहे हैं उतना ही वो शांति जो है भंग होता जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? एग्री करते हैं तो हाथ उठाइए। हाँ, हो रहा है, मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, है ना? तो ये कैसे हम जो है ये ज्ञान लिया जाए, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे लिया जा सकता है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और अंत में ये कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि वैदिक ज्ञान हाँ कैसे सर्वश्रेष्ठ है। तो अभी मैं आपको अगर प्रश्न पूछूंगा कि ज्ञान क्या है, तो आप लोग में से कोई एक दो अगर बताना चाहेंगे तो हाथ उठा के बता सकते हैं। ज्ञान मतलब क्या समझते हैं आप? ज्ञान, नॉलेज इंग्लिश में बोलते हैं। क्या क्या कोई बताना चाहेंगे आप में से? हाँ राहुल को बताइए। इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी के बारे में कुछ पता लगाना। तो हमारा इस संस्कृत में बहुत सुंदर इसका जो है डेफिनेशन है, ज्ञान के बारे में बताया गया है, सुंदर डेफिनेशन है। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि विद्या इति ज्ञानम। क्या? सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि विद्या इति ज्ञानम। इसका क्या अर्थ है कि कोई भी चीज या किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के साथ जो व्यवहार, मतलब हमको कुछ करने के लिए हमको कुछ चाहिए ना, तो उसको ज्ञान बोला जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल कि मैं इसके साथ, ये माइक है, इसके साथ कैसे व्यवहार करूंगा। अगर मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो कैसे, मुझे पता ही नहीं माइक क्या होता है, तो मैं व्यवहार कैसे कर ही नहीं सकता इसके साथ, है ना? मैं आपको किसी को बोलूंगा, आपको जाओ उस साइड वाले रूम से एक चेयर लेके आ जाओ। अब चेयर क्या आपको मालूम ही नहीं है, कुर्सी क्या है आपको मालूम ही नहीं है, तो लाओगे कैसे? तो व्यवहार करने के लिए जो भी बुद्धि या विद्या चाहिए उसको बोलते हैं ज्ञान। ये बेसिक डेफिनेशन है ज्ञान का। आपने जो बोला एकदम ऑलमोस्ट सही थे। तो ये है ज्ञान। तो अभी ज्ञान क्यों चाहिए? तो हमने क्या है कि हम किसी वस्तु को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान को हम और अगर इसके सब कैटेगरीज ले लेंगे तो देखिए, अज्ञान को आप अंधकार के साथ जो है तुलना कर सकते हैं। अज्ञान को किसके साथ तुलना कर सकते हैं? अंधकार के साथ। अगर ये रूम पूरा अंधेरा हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहला फीलिंग क्या होगा आपको? अगर आप रात के समय में किसी रूम में घुस गए, पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं, और पहली बार आप उस रूम में घुसे हैं, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या आपको आएगी? भय, है कि नहीं? तो जैसे ही आप लाइट लगा दिया, किसी दोस्त ने आकर वो रूम में वो रहता है, वो लाइट लगा दिया, तो भय चला गया। जब तक अंधेरा है तब तक भय है। मतलब ज्ञान जब मिलेगा तो क्या होगा? सबसे पहले भय दूर होगा, भय दूर होगा। जैसे कोरोना आया था तो कितना हम लोग सब पूछ रहे थे, अरे कोरोना में क्या होता है? सब टीवी लगा के बैठे हुए थे, है ना? क्या कैसे क्या होता है, कैसे बचा जाए इससे, कैसे हम कोरोना जो हमको अफेक्ट ना हो जाए, है ना? क्या जो भी घरेलू नुस्खे है या जो भी मेडिसिन है, सबको उस समय में सबको मेडिसिन का सब कुछ पता था। भाई ये मेडिसिन खाना, ये मेडिसिन खाना है, सबको पता था, है ना? तो ये क्यों हम लोग ये देख रहे थे? क्योंकि हमको डर था भाई कोरोना में कुछ हो ना जाए हमको, है ना? अब जब ज्ञान मिल रहा था तब डर तो है कम हो रहा था, है कि नहीं? तो पहला चीज हम सीखते हैं कि क्या होता है? भय कम होता है। दूसरा चीज क्या हम सीखते हैं? दूसरा चीज क्या सीखते हैं कि कैसे हम जीवन को और कंफर्टेबल बनाएं और आसान बनाएं, है ना? हम कुछ चीज को यूज करना, जब उसके बारे में ज्ञान हो जाता है तो उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। तो जीवन में और सुविधा लाने के लिए ज्ञान की जरूरत है। जितना बेवकूफ है उतना ही उसके लिए जीवन जीना कष्ट हो जाता है ना? और जितना ज्ञानी व्यक्ति उतना ही वो देखिए शांत रहता है, इतना आराम से जीता है। तो पहला चीज क्या सीखे? भय। दूसरा चीज क्या? कंफर्ट, यानी कि सुविधा। अब तीसरा चीज किसके लिए ज्ञान लोग अर्जित करते हैं? तो तीसरा चीज ज्ञान अर्जित करते हैं, बस ज्ञान पाने के लिए ज्ञान अर्जित करते हैं। एग्जाम्पल, तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अलग एकदम फालतू चीज पे रिसर्च करते हैं। एक हमारे पहचान वाले थे, वो बोल रहे थे कि कुछ केमिस्ट्री के लोग
ये बबल यानी कि फैन के ऊपर रिसर्च कर रही थी। अलग अलग वेराइटीज के फैन है, कौन सा फैन कितना टाइम रह सकता है, फैन किस प्रकार से, कौन सा फैन का क्या रंग होता है, हाँ, किस में आग लगाने से लगता है, किस में आग बुझ जाता है, इसके ऊपर भी भर भर के रिसर्च की। उसके ऊपर पीएचडी थीसिस चल रहा है। और भी ये तो फैन फिर भी थोड़ा बहुत चलेगा, उससे भी और बेकार ये है। एक प्रभुपाद के समय में एक बोटनिस्ट जो पेड़ पौधों के बारे में ज्ञान लेता है, तो वो घास के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। ये घास जो है वो जो है उसके अंदर क्या है, घास का प्रॉपर्टीज क्या, घास के क्या गुण है, तो उसके ऊपर वो पीएचडी कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी से बहुत सारे उनके शिष्य लोग जो है, बहुत सारे साइंटिस्ट को उनके पास लाया करते थे। तो साइंटिस्ट लोगों को लाया करते थे, तो ये जो है ये लोग आते थे, तो ये एक बार ये साइंटिस्ट ये भी आते हैं कि जो घास के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो आते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको क्या मिल रहा है ये इसके ऊपर रिसर्च करके? तो बोलते हैं ज्ञान मिल रहा है मुझे। तो प्रभुपाद बोले कि इससे अच्छा आप ये समय अगर ये घास को बनाने वाला जो है उनके ऊपर अगर आप रिसर्च करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो घास के ऊपर रिसर्च करने से अच्छा घास को जिसने बनाया है उसके ऊपर अगर आप रिसर्च करते तो ज्यादा अच्छा होता। तो हम अब थोड़ा सा स्लाइड शो में आगे बढ़ते हैं। सब इंग्लिश में ही है। चलिए, तो अब ये टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग कवर करेंगे, तो एक एक करके टॉपिक लेते हैं। तो ये एक यहाँ पे पीछे में आप देख रहे हैं कि एक हाथी है और उसको 6 अंधे व्यक्ति जो हैं वो उसका ज्ञान लेने का प्रयास करें कि हाथी है क्या। तो हम अभी पहले पता करेंगे कि ज्ञान लेने के कितने तरीके हैं। मेनली 3 ब्रॉड तरीके हैं, तो उसके ऊपर पता करेंगे और उनमें से सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, ये हम लोग आज एस्टेब्लिश करेंगे। सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है ज्ञान लेने का। तो ये 6 अंधे लोग अभी हाथी को देख रहे हैं, मैं चेक कर रहा है। एक उसका पैर को पकड़ा हुआ है, एक इसका सूंड को पकड़ा हुआ है, एक उसके दांत को पकड़ा हुआ है, हाँ? एक उसका कान, एक उसका पूंछ और एक उसका शरीर को ऐसे टच कर रहा है। तो जो उसका उसका सूंड को पकड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि ये हाथी जो है वास्तव में एक सांप है। तो वो अपने दूसरे दोस्तों को बोल रहा है, ये भाई ये हाथी जो है सांप है। तो दूसरा जो है वो क्या बोल रहा है, नहीं हाथी सांप नहीं है, हाथी क्या है, रस्सी है। तो और तीसरा क्या बोल रहा है, नहीं सांप नहीं है, रस्सी नहीं है, हाथी क्या है, कुल्हाड़ी है। चौथा क्या बोल रहा है, दीवार है। पांचवा तीर है, वो क्योंकि दांत को पकड़ा हुआ है। और छठा क्या बोल रहा है, पेड़ है। अभी ये लोग गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, क्या बताएंगे आप लोग? सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं? गलत, सही गलत। ये वास्तव में एक तरह से आधा सही बता रहे हैं। मतलब हाथी का पेट जो पकड़ा हुआ है, वो हाथी का पेट प्रतीक किस तरह से प्रतीत हो रहा है कि भाई एक पेड़ का ये है, क्या बोलते हैं उसको, उसका ब्रांच है, उसका ट्रंक बोलते हैं। ट्रंक को हिंदी में क्या बोलते हैं, तना। तो वो कोई सोच रहा है जो पेड़ को पकड़ा हुआ होता है वो पेड़ का तना है, तो उस टाइप का है। तो एकदम से गलत नहीं बोल सकते आप हम उसको, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो बोल सकते हैं कि अधूरा ज्ञान है। हाथी जो है वो पेड़ की तने जैसा है, ऐसे बोलेंगे तो गलत ज्ञान है। जो बाकी लोग भी अधूरा ज्ञान दे रहे हैं, आधा अधूरा ज्ञान दे रहे हैं। तो अब कैसे पता चलेगा भाई ये जो है, ये हमको सही ज्ञान कैसे पता चलेगा? जब एक जो है, जो हाथी के बारे में जिसको पता है वो आके खड़ा हो जाता है, तो वो जाके इनको बोलता है कि देखो हाथी जो है कैसा है, नहीं
हाथी ऐसा नहीं है, और पूरा डिस्क्रिप्शन देता है, मोटा जानवर है, उसका सूंड है, उसके दांत ऐसे निकले हुए हैं, तब हाँ तो उनको समझ में आता है, ठीक है मैंने तो दांत पकड़ा था, दांत वाला सोचता कि अच्छा मैंने दांत पकड़ा हुआ था इसलिए मुझे ये तीर जैसा लग रहा था। पेड़ वाला सोचता कि मैंने तना पकड़ा हुआ था इसलिए मुझे कैसा लग रहा था, पेड़ जैसा लग रहा था। तो क्योंकि ये जो है इनको, ये अंधे हैं इसलिए इनको ज्ञान, अधूरा ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग ज्ञान के पहले तरीके ढूंढेंगे कि भाई क्या क्या ज्ञान का तरीका है। अब पहला तरीका प्रत्यक्ष प्रमाण। पहला तरीका ज्ञान लेने का क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब क्या है, प्रत्यक्ष मतलब क्या है, देखना, देखना, हाँ प्रत्यक्ष लाइव। मतलब कि लोग बोलते हैं ना सीइंग इज बिलीविंग, अरे हमने कहाँ देखा है भगवान को, हम कैसे मानेंगे भगवान है, बोलते हैं लोग, है ना। तो इसका मतलब आप जो भी देखते हो आपको जैसे दिखता है उसी को ही सही मानते हो, इसका मतलब वही हो गया ना, आपने जैसा जिस चीज को देखा वही सही है, बाकी सब गलत है, वही मतलब निकल रहा है इसका। मैंने जो देखा वही सही है। तो अब देखेंगे हम दूसरा प्रमाण जो है वो है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब स्पेशली जो लोग साइंस पढ़े हुए हैं एक हाइपोथेसिस बोलते हैं, सुना है हाइपोथेसिस, तो नहीं पढ़ा है तो साइंस वाले कैसे करते हैं, कुछ अगर उनको कुछ चीज निकालना है, कुछ चीज का उनको डिस्कवरी किया, उन्होंने कुछ खोज निकाला, तो पहले वो अनुमान लगाते हैं कि ये शायद ऐसा है, ये शायद ऐसा है। फिर वो लोग क्या करते हैं उसमें और रिसर्च करते हैं, ये वो पानी डालते हैं, वो जो भी डालते हैं, जो भी उनको करना है करते हैं, और बाद में फिर एक उनका फिर बाद में थियोरी बनता है। थियोरी मतलब कि ये प्रमाणित हो गया कि ये जो चीज हमने सोचा था ये वही है। अगर वो थ्योरी नहीं बन पाता फिर दूसरा चीज सोचने लगते हैं कि भाई नहीं ये फिर ऐसा होगा शायद, तो इसको बोलते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण के पास हम जाएंगे तब और थोड़ा सा उसको आसान उसके जो एग्जाम्पल से हम देखेंगे। अगर जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, ये सब गलत तरीके हैं ज्ञान के, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तीसरा और आखिरी शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब सुन के समझना, शब्द सुन के समझना, इसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे प्रत्यक्ष प्रमाण में। प्रत्यक्ष प्रमाण को अब हम लोग प्रूव करेंगे कि कैसे ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है पूर्ण रूप से सही नहीं है। तो क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमको पूर्ण ज्ञान दे सकता है, सवाल है। तो उसका उत्तर हम अभी ढूंढ निकालेंगे। तो लोग बोलते हैं ना मैं देखा नहीं तो मैं मानूंगा नहीं, जो मैं देखता हूँ वही सही है। तो आप अगर यहाँ पे ये रेल लाइन को देखेंगे तो रेल लाइन ऐसे दिख रहा है कि ये लास्ट में जाके दो लाइन जो है जुड़ रहे हैं। क्या दो पटरियां जुड़ जाती हैं जाके दूर में? कौन बोलता है जुड़ जाते हैं? कोई है आप में से जो बोल रहा है कि जुड़ जाएगा? नहीं ब्रो जी शायद जुड़ जाता होगा, ऐसा कोई है? नहीं ना? अरे हाँ या नहीं? नहीं जुड़ रहा है, लेकिन दिख के सर आएगा जुड़ गया, है ना। और कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये बच्चा जो है देखिए मिरर के सामने खड़ा है, आईना के सामने खड़ा है, तो ये अलग अलग टाइप का आईना है। हम लोग देखे होंगे, आप लोग को भी कुछ अम्यूजमेंट पार्क होता है ना, साइंस पार्क है, उसमें गए होंगे तो एक मिरर में मोटे दिख रहे होंगे, एक में पतले हो जाते हैं, हाँ? एक में लंबा हो गए, है ना। तो वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन दिख ऐसा रहा है। तो आप बोले नहीं जो देखा वही सही है। मोटा आदमी बोलेगा मैं पतला हो गया, तो ऐसा गलत है कि नहीं, है ना। और भी कुछ एग्जाम्पल से, ये पेन को पानी के अंदर डाल दिए तो कैसा दिखता है भाई? टेढ़ा हो गया। हुआ क्या टेढ़ा? नहीं टेढ़ा हुआ, लग रहा है ऐसा। बहुत सारे जादूगर लोग जो है जादू दिखाते हैं इस तरह से। गर्मी के टाइम में आप कभी जो है रास्ते में जा रहे होंगे तो ऐसा लगता है कि सामने पानी है ना, तो है नहीं पानी। तो अगर देखना ही हम जो देखते हैं वही सही है तो ये सब सही होता, लेकिन ये सब सही है क्या? नहीं है। तो देखना जो है हमको पूर्ण ज्ञान देगा क्या? नहीं देगा। तो इसके ऊपर और थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि हम जो है
हमारे जो इंद्रियां हैं ये अपूर्ण है। पूर्ण मतलब डिफेक्टिव इंद्रियां हैं हमारी, हाँ? इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो इन अपूर्ण इंद्रियों से हम सत्य को कभी जान नहीं सकते। तो देखिए, तो ये अपूर्ण इंद्रियों के कारण हमारे पास चार जो है डिफेक्ट है, चार अपूर्णताएं हैं। तो क्या क्या है? पहला डिफेक्ट, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हमारे कान जो है कुछ ही रेंज में सुन सकते हैं, हमारी आंखें जो है कुछ ही दूर तक देख सकते हैं। मैं जैसे दीवार के उस तरफ नहीं देख सकता, मैं यहां से 1 किलोमीटर दूर नहीं देख सकता, बहुत सारी चीजें मैं नहीं देख सकता। बहुत छोटा चीज है, अणु नहीं देख सकता मैं। सूरज मुझे मतलब एक बॉल की तरह दिखता है क्या? बॉल की तरह, कितना बड़ा है वो। तो पहला हमारा जो डिफेक्ट है क्या है? हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम क्या करते हैं? मोह में पड़ जाते हैं। जैसे मोह में पड़ गए ना, पटरियां जुड़ गई, मोह है ना एक तरह से। तो मोह में पड़ जाते हैं। मोह में पड़ने के बाद क्या हो जाता है? हम गलतियां कर बैठते हैं। कोई छोटा बच्चा को बोलेगा ऐसे पेन पानी में डाल दे, देखो देखो पेन टेढ़ा हो गया, तो वो मान लेगा ना। तो हम भी इस तरह से, हम जो है कुछ चीजों में हम भी इस तरह से बेवकूफ बन जाते हैं। जैसे कि एक जादूगर कितने बार हमको बेवकूफ बनाता है कि नहीं? बेवकूफ बना के तो वो जादू दिखा रहा है। जादू क्या है? बेवकूफ बनाना ही है ना। तो हम जो है बेवकूफ बनने के बाद हम लोग गलतियां करते हैं। गलतियां करने के बाद क्या करते हैं? उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग भागते हैं। ठीक है, ये जो है प्रत्येक मनुष्य में ये 4 चीजें पाई जाती हैं। पाई जाती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। अब तो बोलते रहेंगे तो लगेगा सोए नहीं है। तो आप बोलिए, हम तो अपने में है। फिर वो राम जी वाला कहानी हो जाएगा। ठीक, चलिए। तो ये मैंने बता दिया है ऑलरेडी। हम आँख कुछ ही डिस्टेंस तक देख सकता है, कुछ रेंज में ही देख सकता है, उसके इस पर उस पर नहीं देख सकता। इसको ज़्यादा समझाएंगे तो आप लोग सो जाएंगे। कान भी हमारा एक कुछ पर्टिकुलर रेंज में ही दिख सकता है, उसको हर्ज बोलते हैं। इतना हर्ज से उतना हर्ज तक सुन सकता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी सुन सकता है। एक फ्रीक्वेंसी से नीचे नहीं सुन सकता, एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर नहीं सुन सकता। इसका एग्जाम्पल क्या है? आप लोग घरों में वो चूहा हुआ घूमता है, तो एक चूहा को भगाने का एक मशीन आता है, सुने? लगा देते हैं, कुछ साउंड निकलता है, हमको तो सुनाई नहीं देता, लेकिन वो चूहा भाग जाता है, बोलते हैं। किसने लगाया? माताओं ने अपने घर में इस तरह से, हमारे मंदिर में लगा है। तो एक मशीन होता है, आप लोग अमेज़न में मिल जाएगा, उसको लगा देंगे तो उससे कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है। वो हमको सुनाई नहीं देता, लेकिन उससे चूहा जो है उसको सुन के वो भाग जाता है, उसका कान को सुनाई देता है। तो चूहा और क्या है बोलते हैं, वो कॉकरोच भाग जाते हैं। तो आप लोग देख के उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से है। तो कोई इसमें बोलेगा ठीक है, हमारे इंद्रिय जो है वो क्या है? अपूर्ण है। ठीक है, आप बोल रहे हैं अपूर्ण है, लेकिन उसको हम जो है विज्ञान की मदद से पूर्ण कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं चश्मा पहनता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे खोलूंगा तो मुझे दिखाई नहीं देगा, मुझे पहनना पड़ रहा है। तो बोले आप पहन लिया तो अभी सब दिख रहा है ना। लेकिन अल्टीमेटली मैं अगर अंधा होता तो चश्मा पहनो, कितना भी चश्मा पहनो कुछ फायदा है? तो अल्टीमेटली मैं देख तो आंख से ही रहा हूं ना, चश्मा बस मुझे मदद कर रहा है। जैसे कि टेलीस्कोप निकाला ना साइंटिस्ट लोगों ने, कि दूर का कुछ वस्तु या कुछ ग्रह ग्रहों को देखने के लिए, लेकिन देख किस रहा है? आंख से ही देख रहा है ना, देख तो आंख से ही रहा है ना। तो आंख ही गड़बड़ है, तो जितना वो टेलीस्कोप यूज करे, जितना वो माइक्रोस्कोप यूज करे, कुछ फायदा है? फिर भी गलतियां तो करेगा ही ना। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा एकदम सब गलत आंसर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी 100% हम भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, है कि नहीं? है ना, है कि नहीं? 100% भरोसा हम नहीं कर सकते। ठीक, थोड़ा स्पीड में चलते हैं। कुछ लोग मुझे अभी दिखने लगे हैं कि असर हो रहा है उनको। चलो, तो अब देखिए हम कैसे मोह में आते हैं, इसका एग्जाम्पल है।
आप एक रसगुल्ला खा लिया अभी और आपको किसी ने दे दिया संतरा। रसगुल्ला खाने के बाद संतरा देगा तो क्या होगा? आप मना कर देंगे, लेकिन फिर भी बोला खाओ खाओ, तो खाएंगे तो कैसे लगेगा? खट्टा लगेगा, है ना? अभी बोले संतरा खट्टा है क्या? बोले अरे मैं तो बढ़िया मीठा संतरा लाया था, तुमको कैसे खट्टा लग रहा है? लगेगा। और वहीं पे नींबू खा लिए, नींबू थोड़ा मुंह में निचोड़ लिए और उसके बाद हम वही संतरा खा रहे हैं, कैसे लगेगा? मीठा लगेगा। संतरा वही है, लेकिन गुलाब जामुन खाने के बाद अलग, नींबू खाने के बाद अलग। तो ये एग्जांपल है कि हम कैसे मुंह में आ जाते हैं। मतलब जो गुलाब जामुन खाने के बाद संतरा खाया होगा ना, बोला खट्टा है, और वही संतरा को कोई नींबू खाने के बाद खाया होगा तो बोला मीठा है। अरे गलत बोल रहा है, तुम संतरा के ऊपर आरोप लगा रहा है। तो इस तरह से है। अभी सेम चीज, हाथ, अगर हमारा हाथ गर्म है, हम किसी पानी को पकड़ते हैं तो लगेगा पानी ठंडा है, और ठंडे बर्फ को पकड़ के फिर पानी को पकड़े तो पानी लगेगा गर्म है। पानी तो वही है, उतना ही टेम्परेचर में है, लेकिन जय हो, लेकिन फिर भी हम जो है ये प्रूफ है कि भाई सही दिशा में जा रहे हैं हम लोग। हाँ, फायर अलार्म है वो, कुछ तो डिफिट होगा। ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए थोड़ा सा। ओ खराब हो जाता है तो भी ये बजने लगता है, साइंस की देन है ना, इल्यूजन। मैं इसी में ही काम करता था पहले, मुझे पता है कैसे काम करता है सब। तो कंपनीज में लगाते हैं ना इस सिस्टम को, तो बस स्टार्टिंग में दिखाने के लिए, पैसा लेने के लिए वो लोन लेना पड़ता है ना कंपनीज को, तो उनको दिखाना पड़ेगा। कंपनीज क्या, कोई भी घर को भी एनओसी के लिए ये सब चाहिए। इन बस वो लगाने के बाद उसको क्या कर देते हैं, उसको डिसेबल करके रख देते हैं, नहीं तो फंसता रहेगा ऐसे ही। ये 2-3 दिन में ही खराब हो जाता है चीजें। तो ऐसा हाल इन लोगों का, ठगने का मेंटेलिटी है, ठगते हैं। 50 रुपए का चीज को 500 में बेचते हैं। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं आप लोगों को, आइए। अब बताइए, इसमें मैं पूछूंगा, उनको ही बताना है, सबको ऐसा पाँ करके नहीं चिल्लाना है, ठीक है? तो माताओं की तरफ से कोई एक बताएंगे कि, चलिए आप बताइए माता जी, आपको क्या दिख रहा है उस फोटो में? कौन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ठीक है, आप बताइए क्या दिख रहा है आपको? ठीक है माता जी, आप बताइए क्या दिख रहा है आपको? स्टार्टिंग में आपको क्या दिखा, फटाक से आपको? हाँ, किसी को बाद में, तो मैं बोलने के बाद या फिर आपको थोड़ा देर बाद समझ में आ जाता है कि एक बुढ़ी औरत है और एक बच्ची है ना? एक बुढ़ी औरत भी है और एक बच्ची है। अब ऐसे देखेंगे तो एक बुढ़ी औरत है पूरा मुंह, और ऐसे देखेंगे तो एक बच्ची जो है टेढ़ा देख रही है। ये स्टार्टिंग में आपको एक ही दिखेगा, उसके बाद आपको 2 लोग दिखेंगे, है ना? तो अभी कोई व्यक्ति, कोई 2 साइंटिस्ट हैं, वो लोग इस फोटो को देख के ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबको समझ लीजिए, इससे कुछ ज्ञान लेने का प्रयास करें। तो एक साइंटिस्ट जो है देखेगा, वो लिख देगा अपना बच्ची है फोटो में, और एक साइंटिस्ट देखेगा, वो बोला बुढ़ी औरत है। पूरा उल्टा हो गया ना, बुढ़ी औरत कहाँ, बच्ची कहाँ, पूरा उल्टा हो गया ना। ये ऐसे ही होता है हमारे साथ भी, कि कभी कभी कुछ चीजें एकदम से अलग हो जाती हैं। अब देखिए, आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आपको एक त्रिकोण दिख रहा होगा, लेकिन त्रिकोण है ही नहीं, जो दिख रहा है वो है ही नहीं। त्रिकोण दिख रहा है ना, तो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता त्रिकोण, कुछ बीच में कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि त्रिकोण है। तो ये बस ये जताने के लिए कि कैसे हम जो है हमारे अपूर्ण इंद्रियों के कारण मोह में पड़ जाते हैं, बस ये दिखाने के लिए एग्जांपल्स है। यहाँ पे भी वही हाल है, एक बुढ़ा बुढ़ी एक दूसरे को देख रहे हैं, और एक आदमी जो है गिटार बजा रहा है। आदमी गिटार बजा रहा है और एक औरत उसको देख रही है। 2 फोटोज हैं।
और ये देखिए ये कैसे दिख रहा है, ऐसे लग रहा है ना कि ये घूम रहे हैं, लेकिन कुछ घूम नहीं रहा है। यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है कि ये जो है गोल गोल घूम रहे हैं, एक्चुअली ये हमारा तो और स्पेशल है, ये भी हिल रहा है। तो, लेकिन ऐसा अगर मतलब ये रुका रहेगा ना, आप लोग देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि घूम रहा है। तो यह हाल है। और यहाँ पे बीच का डॉट को अगर देख के आगे पीछे होंगे तो ऐसा लगेगा कि ये घूम रहे हैं सर्कल्स। मतलब ये एक तरह से एग्जांपल्स हैं ये बताने के लिए कि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है और 100% चांसेस है कि हम मोह में पड़ जाएंगे। ये इसका अर्थ यही है एग्जांपल्स का। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा, अब गलतियां करते हैं, कितना बड़ा बड़ा गलतियां पहले किया गया है उसके ऊपर थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले ये समझा जाता था कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, ब्रेन, सबसे मनुष्य का सबसे मेन पार्ट यही है, बाकी कुछ गड़बड़ा गया तो फिर उसको ठीक किया जा सकता है, ये गड़बड़ा गया तो क्या। तो इसको पहले क्या समझा जाता था, ये क्या है, हमारे खून को ठंडा करता है इसलिए बना है। पहले वैज्ञानिक लोग ऐसा बोलते थे, क्या बोलते थे, ये मस्तिष्क जो है वो खून को ठंडा करता है। और क्या है, और एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं, ये एक्चुअली बुद्धि और ये सब हमारा एक्चुअली ये पिट्यूटरी ग्लैंड अगर गया तो आदमी ब्रेन डेड हो जाएगा, मर जाएगा। ब्रेन डेड मतलब बाकी ऑर्गन्स काम भी कर रहे हैं तो डेड उसको घोषित किया जाता है। तो इसको क्या समझते थे, ये वेस्ट है, गलती से किसी का निकाल दिए होंगे तो क्या। तो ऐसा पहले डॉक्टर लोग समझते थे। अब ठीक है, अब हमको एक ज्ञान है कि भाई नहीं ऐसा है, तो हो सकता है हमको बाद में जाके और भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो जो पहले हम सोचते थे कि ये बेकार है, ऐसा हो सकता है। तो अभी तक का मतलब कितना बड़ा बड़ा मिस्टेक है ये सोचिए। अगर इसके थ्रू कुछ लोग कुछ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, कुछ गड़बड़ा चीज मतलब मस्त चीज किए होंगे तो क्या हुआ होगा लोगों के साथ जिसके ऊपर किए होंगे, तो कितना खतरनाक हो सकता है कि हम कितने बड़े बड़े गलतियां कर सकते हैं। अब इसको ठीक है, ये हम नहीं जाएंगे इसमें। और उसके बाद क्या है, सॉरी, उसके बाद है धोखाधड़ी, धोखा देना। तो धोखाधड़ी में यहाँ पे जितना भी सब एग्जांपल्स है ये साइंस के एग्जांपल्स हैं कि कैसे जो है साइंटिस्ट लोग जो हैं, वैज्ञानिक लोग जो हैं, कुछ एक पर्टिकुलर चीज उन्होंने बोल दिया कि भाई ऐसा होता है, तो उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने गलत चीजों को लाके दिखाया। जैसे कि एक साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि मनुष्य जो है वो किससे आया है, बंदर से आया है। तो उसको प्रूव करने के लिए बहुत सारा उन्होंने गलत चीजें बनाया, मतलब कुछ कुछ ऐसे मनुष्य के मस्तक बनाए जो उसको उन्होंने कलर पेंट मार दिया है, कुछ उसको तोड़ मरोड़ दिया, कुछ छोटा बना दिया, कुछ इस तरह से कर दिया कि एक चीज प्रूव करने के लिए कि क्या है, हाँ मैं जो मतलब बोला हूं वही सही है। अभी भी ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारी चीज हो सकता है सही हो, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो लोग अपना जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना जो लोगों का जो हम लोग को ज्यादा कुछ मालूम नहीं है तो हमारे साथ वो खेल रहे हैं। और देखिए थोड़ा सा चेंजेस करेंगे तो लोगों को उल्लू बनाना बहुत आसान है। हम लोग भारत में तो ऐसे लोग हैं जो मतलब वैज्ञानिक तो छोड़िए, ऐसे ही कोई कुछ बोलेगा ही नहीं उसके ऊपर भी भरोसा कर लेते हैं बाबा बाबा बोल के। कोई चुप भी बैठ गया ना, उसके ऊपर थोड़ा सा किसी ने तिलक विलक लगा के इधर कॉर्नर में बैठ गया ना, तो भी लोग कुछ दिन बाद देखना उसके ऊपर आके उसको पैसा देना चालू कर देंगे। हम तो इतना ही है, लेकिन फॉरेन में भी, विदेशों में भी पढ़े लिखे लोग भी उल्लू बन जाते हैं क्योंकि उनके पास बाकी दूसरा ज्ञान तो कुछ है नहीं, तो यही लगता है कि भाई यही सही है और ज्यादा कोई रिसर्च नहीं करते। जो साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं तो सही है क्योंकि उन्होंने हमको बहुत कुछ दिया है, फैन दिया है, एसी दिया है, मोबाइल दिया है, इंटरनेट दिया है, तो जो बोल रहे हैं सब 100% एकदम परफेक्ट सही। तो ये हाल है हमारा। तो ठगते हैं हम। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।
कैसे ठगते हैं इसके ऊपर ही है, तो हम इसको नहीं जाएंगे इतना। अब आइए हम लोग इसमें अनुमान प्रमाण कि ये मैं क्या बताया था। अनुमान प्रमाण का क्या अर्थ है कि पहले कुछ अनुमान करते हैं कि भाई हो सकता है ऐसा हुआ हो, और उसको फिर बाद में साइंटिस्ट लोग प्रूव करते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। एक आप पड़ोसी में आपको बहुत आवाज आ रहा है, पड़ोस में आपका, तो आवाज आया तो एक पति बोलती है, पति जो है पत्नी को बोलता है, अरे पड़ोसी तक झगड़ा लग रहे हैं। और पत्नी क्या बोल रही है पति को, नहीं नहीं वो लोग ड्रामा करते रहते हैं ना, उनका उधर शो चलता रहता है, तो ड्रामा का प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोनों क्या कर रहे हैं, अभी अनुमान लगा रहे हैं कि भाई पड़ोस में जो आवाज आ रहा है किस लिए आ रहा है। पति बोल रहा है झगड़ा हो रहा है, पत्नी क्या बोल रहा है कि भाई ड्रामा प्रैक्टिस कर रहे हैं। और दोनों जो है तो फिर उनका बच्चा बोलता है मम्मी पापा चलो देख लेते हैं ना क्या हो रहा है, उनके पूछ लेते हैं। तो दोनों ये लोग जाते हैं तीनों, और उनके दरवाजा खटखटाते हैं, और दरवाजा जब वो खोलते हैं तो क्या होता है, टीवी चल रहा है लाउड वॉल्यूम में। तो ना झगड़ा कर रहे थे ना ड्रामा कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। लेकिन हमने अनुमान क्या लगा दिया, भाई झगड़ा कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। चलो बच्चा था उनका दिमाग वाला तो ठीक ठाक हो गया, नहीं तो उसी में ही चलते रहते हैं दोनों। तो और उसमें भी, और स्पेशली माताएं हमारे उसमें और फ्लेवर डाल देते हैं। पता है उधर सुना तो उनके घर में झगड़ा चल रहा था और फ्लेवर डाल के, और मसाला में तो कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी मसाला डाल के एकदम स्प्रेड हो जाता है। गांव में तो बहुत कुछ होता है, मतलब मुझे बच्चे लोग आके बोलते हैं प्रॉब्लम्स अपने घर के, तो एकदम कुछ है ही नहीं, लेकिन बोल रहे हैं कि जी ऐसा ही झूठ फैला दिया और झूठ ही सच हो गया, और उसके लिए फाइटिंग वाइटिंग सब हो जाता है। बस किसकी वजह से, अनुमान। और ये थोड़ा सा मतलब स्थूल रूप में घर मतलब ये अनपढ़ लोग करते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको सूक्ष्म रूप में करते हैं, वही सेम अनुमान लगाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा अनुमान किसने लगाया है, ये देखिए जो डार्विन है, डार्विन का नाम आप जो साइंस नहीं पढ़े नहीं सुने होंगे। डार्विन जो है जिन्होंने बताया कि मनुष्य जो है वो बंदर से आया है, तो ये खुद बोलते हैं कि मेरा बहुत सारा चीज जो है वो अनुमान प्रमाण से आया है। तो उनका एक अनुमान प्रमाण क्या है मालूम है आपको, तो वो बोलते हैं कि जो व्हेल को क्या बोलते हैं, उसको व्हेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्हेल नहीं, व्हेल जो बड़ा मछली होता है ना, हाँ तिमी बोलते हैं उड़िया में, तिमी मछली बोलते हैं हिंदी में भी। बड़ा मछली होता है, मतलब सबसे बड़ा मछली, हाँ जो भी है समझ गए ना। तो सबसे बड़ा मछली है वो कुछ लगभग 100 फीट लंबा होता है, 100 फीट लंबा होता है, उससे ही बड़ा बड़ा होता है। तो उसको व्हेल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तिमी तिमिंगल जो भी आप बोलिए वो बोलते हैं। तो कुछ जो है ये डार्विन क्या बोलता है मालूम है, ये बोलता है कि ये लोग पहले जमीन पे रहते थे, भालू थे। भालू जो है एक बार उसको भूख लगा, जमीन पे खाना खत्म हो गया, तो एक मच्छर के पीछे भागने लगा। तो मच्छर जो है जब पानी की तरफ उड़ गया, तो ये मच्छर को पकड़ने के लिए, खाने के लिए ये पानी में डूबा और बड़ा सा मुंह कर दिया, और मुंह करते करते, बड़ा मुंह करते तैरते एक बार उसका बच्चा भी तैरते गया, धीरे धीरे वो ये बन गया। और उस चीज को अभी भी मानते हैं। आप अगर नेट में सर्च करेंगे एंशिएंट व्हेल कभी सर्च कीजिए, तो आपको भालू जैसा जानवर दिखेगा मतलब इससे ये आया, ये तिमी मछली आया है। तो हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं तो कितना हंसी आ रहा है आप लोगों को, लेकिन वही चीज एक वैज्ञानिक बोलेगा ना, परफेक्ट सही बोल रहे हैं ये वास्तव में। हम लोग ज्यादा कुछ क्या नहीं करते, ज्यादा रिसर्च नहीं करते। तो इस तरह से ये अनुमान प्रमाण जो है, इसके ऊपर भी हम ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जैसे ये लोग बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि ये इतना दूर है, इतना साल, इतना लाइट ईयर दूर है, ये सूरज जो इतना दूर है, ये इतना साल पुराना है। उसमें भी बहुत सारे मतभेद हैं, बहुत सारे ये डार्विन को ही बहुत सारे वैज्ञानिक लोग जो है मानते नहीं है, तो उनके अंदर ही बहुत सारे मतभेद हैं। क्योंकि ये अनुमान प्रमाण है, सब कुछ अनुमान से लोग चला रहे हैं दुनिया को। ये दुनिया इतना बड़ा है, वो उतना बड़ा है, ये क्या है, अनुमान ही है, उसको फिर रिसर्च करना है, ये हमको लिखा है। लेकिन 100% आप 100% बोलो यही सही है क्या, तो 100% तो नहीं बोल सकते सही है।
हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है तो हमको लग रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये है अनुमान प्रमाण। तो 100% सही हम इसको भी नहीं मानेंगे, अनुमान प्रमाण को भी नहीं मानेंगे। तो डार्विन ने बोला था कि मनुष्य जो है वो किससे आया है, किससे आया है, बंदर से आया है। लेकिन बंदर अभी भी है, ऐसा नहीं कि मनुष्य आ गया बंदर गायब हो गया, बंदर तो अभी भी है ना, वृंदावन में चश्मा चोरी करता है ना अभी भी। तो हम कैसे बोले मनुष्य बंदर से आया है, एक तरह से गलत है। ये देखिए मैं जो बोल रहा था भालू बन गया ठीक, हम और आगे बढ़ते हैं अभी। तो हमने 2 प्रमाण सुने, क्या क्या, प्रत्यक्ष प्रमाण, उसके बाद अनुमान प्रमाण। दोनों 100% सही है क्या, नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% गलत है, लेकिन 100% सही नहीं है। हम इस चीज को प्रूव कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे 100% गलत है, ये में मत आ जाना, 100% सही नहीं है, ये पॉइंट है। तो आप बोलोगे लेकिन प्रो जी ये अनुमान प्रमाण और ये प्रत्यक्ष प्रमाण से साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी चीज बनाया कि नहीं। लेकिन जैसे बोले फैन बनाया, एसी बनाया, और क्या, इंटरनेट मोबाइल तो पहले बोल दिया था, कार बना दिया। हम कैसे बैलगाड़ी में, तो जी पहले जमाने में तो अमीर लोगों के पास बैलगाड़ी हुआ था, गरीबों के पास तो वो भी नहीं होता था, चलते जाते थे बेचारे। अभी आ गया ये सब, कितना फायदा हो रहा है। उसके वजह से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, लोगों को और बीमारियां बढ़ रही है, लोगों का टेंशन बढ़ गया, मोबाइल आ गया टेंशन बढ़ गया। एक मोबाइल के ऊपर एक मतलब कैसे देखिए, बहुत जल्दी जब ज्ञान हमारे पास आता है तो कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी देखिए। एक बार क्या होता है ना, एक व्यक्ति, उसको शहर में नौकरी मिलता है, शहर में नौकरी मिलता है। तो अभी वो व्यक्ति जो है, उसका माँ थी और वो था, बस पिताजी नहीं थे, पिताजी जा चुके थे। तो शहर में उसको सिटी में नौकरी मिलता है, तो तुरंत तो माँ को लेके नहीं जा सकता, तो अकेला जाता है और दोस्त को बोलता है कि माँ का ख्याल रखना, मैं जो है मतलब कुछ दिन बाद माँ को ले लूंगा। हम लोग 1:30 तक एंड करेंगे, 1:30 एंड। तो क्या होता है कि ये लड़का अपने दोस्त को बोलता है कि माँ का ख्याल रखना, और उसके पास एक बिल्ली रहता है, मेरा बिल्ली का भी ख्याल रखना, मैं थोड़ा शहर में नौकरी कर रहा हूँ, मेरा जब ठीक ठाक हो जाएगा माँ बिल्ली दोनों को ले आऊँगा। तो दोस्त बोलता है ठीक है। तो दोस्त जो है, एक दिन उसका दोस्त के से चिट्ठी आता है इसको गाँव से। तो चिट्ठी आता है और चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारा बिल्ली मर गया। तो बड़ा टेंशन में आ जाता है, ये टेंशन में आके चला जाता है गांव चला जाता है। तो और बिल्ली मर गया, उसको क्या, तो दोस्त को, अपना जो दूसरा दोस्त होता है, बोलता है इस तरह से डायरेक्ट अचानक से मुझे मैसेज मत दिया कर, बड़ा टेंशन होता है। तो दोस्त बोलता है फिर क्या करूं, बोलता है कुछ भी खराब चीज है ना धीरे धीरे दिया कर, जैसे कि तू बोल सकता था कि तेरा बिल्ली जो है अभी जो है तबीयत खराब है, कुछ दिन बाद बोलता है कि वो खाना थोड़ा सा कम खा रही है, कुछ दिन बोलता है उसका पेट खराब हो गया, और कुछ दिन बाद बोलता है कि मर गया। तो मुझे थोड़ा सा मतलब मैं धीरे धीरे तैयार होता है। तो बोलता है ठीक है, आपसे कुछ भी बुरा न्यूज आया तो ऐसे ही मैं जो है आपको बताऊंगा, डायरेक्टली नहीं बताऊंगा। तो बोलता है ठीक, तो चला जाता है फिर से शहर। तो वो दोस्त जो है कुछ दिन बाद उसका दोस्त का चिट्ठी आता है उसके पास, बोलता है क्या लिखा रहता है चिट्ठी में, आपकी माँ जो है वो अभी कम खाना चालू कर दे, अभी बहुत कम खा रहे हैं। तो अभी पता होगा आपको क्या उसका मतलब किस की तरफ इशारा कर रहा था। तो अभी जो है हमारा इतना जल्दी इंफॉर्मेशन आ रहा है ना, हम ज्यादा हमारे दिमाग को जो है वो खराब कर रहा है। आप देखेंगे ये रील्स जो है, रील्स सिस्टम यूट्यूब में कितना एक्टिव है। आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, अरे उनको सामने किसी को मर्डर भी कर दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनको, ऐसा लगता है। वैसे ही वो अपना मस्त अपना खड़े होके धक्का मार दिया तो फिर से ऐसे होके फिर से चालू हो जाता है। तो ये जो है, और लेकिन ये सोच रहे हो कितना एकाग्र है वो व्यक्ति है रील्स में, लेकिन वो दिमाग को ज्यादा खराब कर रहा है। और बच्चे लोगों को स्पेशली आप लोगों से अनुरोध है कि बच्चों को जो है थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखें। अभी कोरोना तो है नहीं, मोबाइल देने की कोई जरूरत नहीं है, मोबाइल से थोड़ा दूर रखें। ये तो बहुत ज्यादा एडिक्शन में देख रहा हूँ कि स्पेशली बच्चों में है।
हम लोग में तो है ही, बच्चों में भी हम लोग डाल देते हैं पहले से तुम्हारा। तो इस तरह से जो है ये क्या कर रहा है, दिमाग को खराब कर रहा है, पागल बना रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, बहुत सारे टाइप के प्रदूषण से आपको पता है ना। तो जितना फायदा कर रहा है उससे ज्यादा नुकसान कर रहा है। आपने कभी सुना था 2 बैलगाड़ी एक्सीडेंट हो गया और 5 गांव वाले शहीद हो गए? नहीं सुना आपने। लेकिन अभी कितना कार एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट, अचानक से मर गया, कितना हो रहा है ये सब चीजें, कितना और टेंशन बढ़ा रहा है। तो इस तरह से हम जो है हम विकसित हो रहे हैं, जरूर एक तरह से बोल सकते हैं कि सुविधाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी दिमाग की असुविधाएं बढ़ रही हैं। शारीरिक सुविधाएं बढ़ रही हैं कि घट रहे हैं वो भी नहीं बोल सकते डायरेक्टली, क्योंकि देखिए कितना ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना सारे बीमारियां बढ़ रही हैं, कितना। अभी दिल्ली में अब सांस लेना मतलब अभी कुछ दिन बाद मुझे लगता है ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर लोग घूमेंगे, दिल्ली में ऐसे ही हाल होने वाला है। तो पानी प्रदूषित, ये प्रदूषित, वो सब प्रदूषण पूरा भर भर के, और दिमाग भी प्रदूषित हो गया है, पागल हो गए लोग। तो ये किस लिए, क्या बोल सकते हैं इसको? तो आप ये नहीं बोल सकते कि जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो साइंस, जो विज्ञान ने बनाया है वो 100 पर एकदम बढ़िया है, नहीं बोल सकता। आराम के साथ साथ उससे दुगुना या 10 गुना ज्यादा प्रॉब्लम्स ला रहे हैं लोग। तो मतलब एक तरह से हम समझ गए कि हम जो है पूर्ण रूप से मतलब अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण, इन दोनों पे भरोसा नहीं कर सकते। और इन दोनों पे भरोसा करके जो भी चीज विज्ञान हमको दे रहा है वो भी जो है डिफेक्टिव है। इतना तक क्लियर है? आप लोग एग्री करते हैं तो हाथ उठाएं तो हम आगे बढ़ेंगे। 100% लोग एग्री कर रहे हैं ना इस पॉइंट में? कोई किसी को कोई डाउट है? नहीं। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप प्रश्न उठेगा कि भाई तो फिर क्या है, मतलब कुछ सलूशन है क्या? हमको एकदम सही ज्ञान कहां से मिलेगा? तो ये सब हाँ, ये है, ये अनुमान प्रमाण का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। एक बुबोनिक प्लेग बोल के एक बीमारी हुआ था, प्लेग मतलब बीमारी, तो ये बुबोनिक प्लेग, तो ये बीमारी यूरोप, स्पेशली वहाँ यूरोप, अमेरिका, यहाँ स्प्रेड हुआ था। तो इसमें क्या था, ये बीमारी जो था, जो डॉक्टर लोग पहले सोचे कि ये बिल्ली के कारण हो रहा है बीमारी, अनुमान प्रमाण, अनुमान बिल्ली के कारण हो रहा है। तो बिल्ली के कारण हो रहा है, उन्होंने म्युनिसिपैलिटी जो भी उनको बोल दिया सब बिल्ली के कारण हो रहा है, तो बिल्लियों को मार दिया गया। बिल्लियों को मारने के बाद पता चला कि भाई ये बीमारी किसकी वजह से हो रहा है? चूहा की वजह से हो रहा है। हो गया कल्याण। तो बीमारी रोकेंगे अब कैसे? बिल्ली होता तो मार देता चूहा को, लेकिन इसकी वजह से बीमारी जो और बढ़ गया है। तो इसलिए बोलते हैं हैव नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? अधजल गगरी छलकत जाए, ऐसे भी बोलते हैं क्या? जब कुछ अलग ये दे दिया। जो भी है, आधा ज्ञान जो है वो खतरनाक है। चलो इस तरह से समझ जाए। इसलिए अधजल गगरी छलकत जाए अलग मीनिंग है। जो कम ज्ञान है जिसका ज्यादा बचता है, ज्यादा बोलता है, इस तरह से हो गया। आधा ज्ञान जो है खतरनाक है, एक समझ लीजिए, ठीक। तो अभी कैसे पूरा ज्ञान मिलेगा अगर पूछेंगे तो हमको कैसे पूरा ज्ञान कहां से मिलेगा? अब जब तक ज्ञान ठीक से नहीं मिलता तब तक मैं क्या बोला था, अंधकार में जब तक है तो भय है। तो आजकल लोगों को कितना भय है, देखिए एंग्जाइटी, इंग्लिश में बोलते हैं ना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लोग करोड़ों कमा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के चक्कर में। तो क्यों है? क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। अगर जो भी ज्ञान हो भी वो आधा अधूरा तो है ही और डुप्लीकेट ज्ञान है। तो सही ज्ञान है नहीं और पूर्ण रूप में भी नहीं है, तो इसलिए लोग जो है परेशान है। तो कुछ क्या है फिर सही ज्ञान का तरीका? दोनों तो हमने देख लिया कि ये दोनों गलत है। अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, सॉरी अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण हम विश्वास नहीं कर सकते। तो ये देख लीजिए थोड़ा सा अच्छा साउंड देखिए, इसका आधा ज्ञान है तो इसका क्या हाल होता है देखिए। क्या कोने में है? रुको, नहीं आएगा ना, साउंड नहीं आएगा ना, दिख तो रहा है ना। चलो देख के ही ये कीजिए।
देखिए उसको यूज करना नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, और बढ़ गया स्पीड। अब देखो गुस्सा हो गया वो, तो देखिए इसमें कितना उसको वॉकर को यूज कर सकता था उसका बॉडी बनाने के लिए, लेकिन क्या हो गया उसके साथ, पूरा तोड़ मरोड़ दिया, खुद भी टूट गया। तो ये आधा ज्ञान का फल स्वरूप है। तो हम कैसे सुखी रह सकते हैं, जब हमको पूर्ण ज्ञान मिलेगा और जब हम सही मैनुअल पढ़ेंगे, सही चीज से ज्ञान लेंगे। तो अब सही ज्ञान क्या है, तो यह है शब्द प्रमाण। सुन के बोलेंगे तो ये क्या बात कर रहे हैं, सुन के, तो किससे सुना वो भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई दोस्त से सुन लिया यही सही बोल रहे हैं, ये नहीं, किससे सुनना चाहिए वो भी जानना चाहिए, नहीं तो वो भी फिर से और आधा और नेगेटिव ज्ञान हो जाएगा वो, उससे अच्छा तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो हम किससे सुनना चाहिए, तो कोई जो परंपरा में आया हुआ और मतलब उसको स्थापित किया गया है वो व्यक्ति, मतलब कि ये जो ऑथेंटिक है, तो उनसे सुनना चाहिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है यहाँ पे भगवद गीता 4 अध्याय का 2 नंबर श्लोक, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राष्ट्र। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान जो है मैंने दिया हुआ है और वो परंपरा में आया हुआ है। और एक भी सुंदर श्लोक है 4 अध्याय में, तद विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तो ये जो तत्वदर्शी या ज्ञानी व्यक्ति से हमको ज्ञान लेना चाहिए, ये बोल रहे हैं भगवान स्वयं बोल रहे हैं। कैसे ज्ञान लेना चाहिए, तो तद्विधि प्रणिपात है ना परिप्रश्न सेवया। 3 तरीका है, 3 चीजें हैं, तरीका नहीं, 3 चीजें हैं जो करना है हमको, कैसे ज्ञान लेना है। तो पहले प्रणिपात, प्रणिपात मतलब उनके पास जाके उनके शरण में जाना है। शरण में जाने के बाद उनकी सेवा करके उनको प्रश्न पूछना है, परिप्रश्न, तब जाके वो तत्वदर्शी से हमको ज्ञान मिलेगा। ऐसा नहीं कि भाई हम किसी से भी सुन लें। ये मंत्र के ऊपर है, मंत्र मतलब यहाँ पे बताना चाहते हैं, तो सुना ही नहीं दे रहा तो क्या फायदा इसको। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जो ये वैदिक ज्ञान जो है, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा जो वैदिक ज्ञान है ये कैसे एकदम सटीक है। तो देखिए हमको वेदों का ज्यादा कुछ मालूम नहीं है ना, आज के टाइम में किसको जितना वेदों का मालूम, लेकिन वेदों से जो निकला हुआ चीज है हम उसको यूज कर रहे हैं। जैसे योगा कर रहे हैं कि नहीं, और पूरा दुनिया कर रहा है, पूरा दुनिया को उससे फायदा हो रहा है योगा से। आयुर्वेद पूरा दुनिया को उससे फायदा हो रहा है, यहाँ तक कि डुप्लीकेट आयुर्वेद डुप्लीकेट योगा से ही फायदा हो रहा है। मतलब ठीक से योगा नहीं कर रहे हैं, ठीक से आयुर्वेद हमको मालूम नहीं है, फिर भी फायदा हो रहा है जो थोड़ा बहुत मालूम है। सोचिए कि अगर वो ज्ञान पूर्ण होता तो कितना उनको फायदा होता। और ये आयुर्वेद, ये योगा जो है, ये पूरा वैदिक साहित्य का छोटा सा हिस्सा है। आप लोग आर्यभट्ट का नाम सुने होंगे, वराहमिहिर का नाम सुने होंगे। ये लोग जो थे बहुत बड़े बड़े क्या थे, मैथमेटिक्स के बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिक आप बोल सकते हैं, या एस्ट्रोनॉमी गणितज्ञ थे। वो गणितज्ञ नहीं, एस्ट्रोनॉमी को क्या बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बहुत पारंगत थे लोग। और लोग आज से 700-800 साल पहले ये आर्यभट्ट जो है पूरा गणना करके दिखा दिया था कि पृथ्वी कितना दूर है, क्या सूरज पृथ्वी से कितना दूर है, वो मतलब हमारा चंद्रमा कितना दूर है। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, महाभारत में एक श्लोक आता है, हमारा पृथ्वी नहीं, हमारा जो दुनिया पृथ्वी का कैसे दिखता है वहां पे बताया गया है। तो कैसे बताया है कि ऐसे बताया है कि 2 पीपल के पत्ते हैं, एक पीपल का पत्ता है, एक खरगोश जो है वो उल्टा
उल्टा ये है खरगोश, और एक पीपल का पत्ता और दो पीपल के पत्ते साइड में है, अब बीच में खरगोश उल्टा है, और एक पीपल का पत्ता आपका क्या बोलते हैं आप, एक तरह से राइट साइड में है, नीचे में राइट साइड में, और बीच में खरगोश है, उल्टा खरगोश है, और एक साइड में दो पीपल के पत्ते हैं। एग्जैक्टली हमारा वर्ल्ड मैप ऐसे ही दिखता है, देख लीजिएगा। वो श्लोक जो है मुझे याद नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूंगा या फिर इसमें शेयर कर दूंगा। एग्जैक्टली वर्ल्ड मैप जो है हमारा अभी ऐसे ही दिखता है। अब बोले महाभारत काल में कैसे पता चल गया? उनका ज्ञान जो है हमसे कई गुना जो है एडवांस है। अभी आप इतने सुंदर मंदिरें देख रहे हैं, कितना सारा ज्ञान है मंदिरों का, कैसे बनाया होगा, किस तरह से उसके इंट्रिकेसीज हैं। यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र में ही जो क्या नाम है उसका, कैलाश और जो मंदिर है शिव जी का, कैलाश मंदिर है ना, कितना एक ही पत्थर को खोद खोद के बनाया गया है। तो हाँ, वो जगह जो मुझे याद नहीं आ रहा, एलोरा है, हाँ ठीक। तो इस तरह से तो ये कितना सटीक है। हम जो सारनाथ का जो स्तंभ देखते हैं, तो अभी तक उसमें कुछ रस्टिंग कुछ नहीं हुआ है। हमारा यहाँ पे रख दोगे तो रस्ट खा जाएगा। तो उस जमाने में कैसे करते थे? एक विमान शास्त्र है, जो इसमें स्लाइड है, दिखाऊंगा नहीं, विमान शास्त्र है कि कैसे प्लेन के बारे में लिखा गया है, आसमान में उड़ते थे उस समय में। हमारा रामायण में तो पुष्पक विमान के बारे में बताया गया है। पुष्पक विमान ऐसा विमान है कि जो कोई प्रदूषण नहीं करता था, और उसका कैसा था, 2 लोग जाएंगे तो 2 लोग जैसा बन जाएगा, 10 लोग जाएंगे 10 लोग, 100 लोग जाएंगे 100 लोग जैसा, और मन की गति से, गति बोल रहा हूँ, मन के कंट्रोल में चलता था वो। मतलब आपको मन से उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सब रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में, कि मन से वो चलता था। अब हमारा मन ही इतना मस्त शांत मन है, तो हम क्या चलाएंगे उसको? तो यह हाल है। तो इस तरह से हम वैदिक साइंस जो है, हम उसको आधा ज्ञान, उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है, फिर भी हमको इतना फायदा हो रहा है उससे। सोचिए पूर्ण ज्ञान होता तो क्या होता। मतलब ये बोलना है कि वैदिक ज्ञान का महत्व क्या है, और वैदिक ज्ञान को हम कैसे पता लगा सकते हैं? सुन के। जैसे कि छोटा बच्चा जो है, उसको अभी बोलेंगे उसका पिता कौन है, तो उसका माँ जिसको पिता बोलेगा वही पिता है। छोटा बच्चा को जो माँ जो पिता बोलेगा, नहीं मैं नहीं मानता माँ की बात को। तो ठीक है, डीएनए टेस्ट कराओ। डीएनए टेस्ट कराएंगे, माँ कुछ नहीं बोलेगी पिता कौन है। डीएनए टेस्ट कराओगे तो हजारों लोग आ जाएंगे जो आपके वंशज जो है, उन लोगों का डीएनए मैच कर जाएगा आपके साथ। आपके जितने सारे रिश्तेदार हैं, सबका आपका डीएनए मैच करेगा कि नहीं? अब कैसे पता लगा पिताजी का है? तो आसान तरीका क्या है? माँ बोले। दूसरा तरीका आसान है, दूसरा तरीका से निकाल ही नहीं पाओगे, अगर माँ बताएगी नहीं तो निकाल ही नहीं पाओगे आप कभी। तो ऐसे ही ये जो वेद शास्त्र है, वो क्या है? हमारे माता समान है, और भगवान जो है वो क्या है? पिता है। तो पिता के बारे में कौन बताएगा? ये वेद शास्त्र बताएंगे। और वेद शास्त्रों को किनसे सुनना चाहिए? तो परंपरा में वेद शास्त्रों को सुनना चाहिए। इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वेद जो है माँ है, भगवान जो है पिता है। तो वेद हमको क्या बताते हैं? जीके भगवान का ज्ञान। तो देखिए, जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, तो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो किसी स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ाई किए होंगे, किस कॉलेज में जाके। ऐसे ही कोई बिल्डिंग में कॉलेज लिख दिया गया है, आप जाके पढ़ लिए क्या? नहीं। क्या पहले देखें कि भाई वो सरकार द्वारा प्रमाणित है कि नहीं। ऐसे ही नहीं घुस गए, किसी कोई बिल्डिंग है उसके सामने एक आदमी खड़ा, आइए हमारे कॉलेज में पढ़िए, हम आपको डिग्री पढ़ेंगे क्या? आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ फायदा नहीं है। तो पढ़ेंगे किसमें? जिसको सरकार ने प्रमाणित किया है। तो उस कॉलेज में जो प्रमाणित सरकार ने प्रमाणित किया है, वहां पे जो टीचर रहते हैं, कोई भी आके टीचर बन जाएगा उस कॉलेज में? बन सकता है क्या? नहीं। वो भी कुछ उसका डिग्री होना चाहिए। उस पढ़ाने के लिए जो डिग्री चाहिए वो उस टीचर के पास होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस, नहीं पढ़ा सकते। तो इस तरह से टीचर, और फिर बुक्स, और प्रमाणित कॉलेज है, प्रमाणित टीचर भी मतलब डिग्री विग्री है उस कॉलेज का, एकदम ये है। और कोई भी बुक आपको पढ़ना है,
आपको पढ़ना है, सपोज बायोलॉजी पढ़ना है, आपको चंद्रमा पकड़ा दिया है ये क्या सही है क्या? तो वो किताब भी जो है वो भी प्रमाणित किताब पकड़ाएगा, है ना, है ना, प्रमाणित किताब पढ़ना। तो कॉलेज प्रमाणित होना चाहिए, टीचर प्रमाणित होना चाहिए, और जो किताब दे रहा है पढ़ने के लिए वो भी प्रमाणित। तो ऐसे ही हमारा वैदिक ज्ञान भी ऐसे ही लिया जाता है। तो इस तरह से हमारे कितने हमारे वैदिक ये में, चलिए ये तो मैंने बता दिया सब। तो वैदिक ज्ञान कैसे परफेक्ट है ये भी मैं बताया था कि ये अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे वेदों में ऑलरेडी ये बुद्ध के बारे में, चाणक्य पंडित के बारे में, और अशोक के बारे में, जीसस और मोहम्मद, इन सब के बारे में ऑलरेडी हमारे वेद शास्त्र में बताया गया है। और भी हमने वेदों के बहुत सारे ज्ञान ये ले लिए। अब हम आते हैं हाँ, यहाँ पे आप बोलो, यहाँ पे एक पॉइंट मैं फिर मिस कर गया। तो मैं ये पॉइंट ये है कि फिर प्रोजी बोलेंगे, प्रोजी इतना सारा वेद हमारा ज्ञान इतना बढ़िया था, फिर हम लोग अचानक से अद्भुत मतलब उससे अलग कैसे हो गए? वेद साहित्यों से हमारा जो वेद साहित्य के साथ हमारा जो रिश्ता था वो गायब कैसे हो गया? तो गायब इस तरह से हुआ कि जब अंग्रेज लोग आए, स्पेशली इससे पहले जो मुगल लोग थे वो लोग उतना डैमेज नहीं किए थे, उन्होंने बस जलाया वलाया था, लेकिन हमारे दिमाग से नहीं निकाले थे। मतलब इन जो अंग्रेज लोग आए, ये लोग स्पेशली क्या किए, इन लोगों ने भारतीयों को बताया कि तुम्हारा जो ज्ञान है ना ये बकवास है। उनका दिमाग में ऐसे भरा और उन्होंने स्पेशली भारतीय लोगों को इसके लिए चुना। उनका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन भारतीय लोगों को ही चुना, जो आज हम लोगों को बहुत पूजा करते हैं। भाई ये लोग बहुत सोशल रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, इन्होंने हमारे भारत के ये को सुधारा। तो अंग्रेजों के जमाने में ऐसे कुछ बहुत बुद्धिजीवी लोग थे, तो उनको इन्होंने अंग्रेजों ने पहले उल्लू बनाया, बोला कि देखो तुम लोग का ये जो वैदिक ज्ञान से बकवास है, इनको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ। आप लोग राजीव दीक्षित जी का सुने होंगे वो वीडियो, बोलते हैं मैक्यूले के गेस्ट में, एक मैक्यूले बोल के एक मतलब ब्रिटिशर थे, तो उनको भेजा गया था इसलिए कि वैदिक ज्ञान को तुम डाउन करो, लोगों के नजरिया में उसको गिरा दो। तो उन्होंने वही किया। तो इतना बोला ये सब बकवास है, बकवास है, बकवास। अभी तक लोग बोल रहे हैं, अभी तक भी वैदिक ज्ञान को हम लोग अगर बोले गोबर से बहुत कुछ मेडिसिनल उसके गुण है, गोमूत्र के बहुत सारे गुण है, गोमूत्र पीते हो तुम लोग, गोमूत्र पीते हो, मूत्र पीने वाले लोग बोल देते हैं ना। अभी भी हम हमारे वेदों में तो कभी कितने सालों से लिखा हुआ है, अभी भी वो एकदम 100% सही है। गोबर और गोबर से बहुत सारे फायदा है, लेकिन हमको लगता है बकवास है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने ये हरकत किया हमको ये करने के लिए, तो इसलिए हमको ये नहीं है। तो अब हम फिर से हम वो पॉइंट पे आते हैं कि कैसे हम लोग प्रमाणित जो है हमारे कॉलेज, तो हमारे जो वैदिक ज्ञान को लेने के लिए हमारे 4 जो है प्रमाणित संप्रदाय हैं, स्पेशली वैष्णव संप्रदाय। ऐसे तो वैदिक संप्रदाय बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली 4 वैष्णव मेन संप्रदाय हैं। तो क्या क्या है? एक श्री संप्रदाय है जो माता लक्ष्मी से आया है, एक ब्रह्म संप्रदाय है जो ब्रह्मा जी से आया है, एक रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से आया है, और कुमार संप्रदाय है जो चतुष कुमार ब्रह्मा जी के प्रथम मानसिक मानस पुत्र उनसे आया है। जो श्री संप्रदाय के टीचर्स भी होने चाहिए ना, तो कॉलेज हो गया, ये श्री संप्रदाय जो है कॉलेज हो गया। तो उनके जो कलयुग के मुख्य आचार्य हुए वो है श्रीपाद रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के श्रीपाद माधवाचार्य, रुद्र संप्रदाय के स्वामी विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय के निम्बाकाचार्य। तो ये जो संप्रदाय में स्पेशली जो हमारा इस्कॉन संस्था है, ये कौन सा संप्रदाय में आता है? ये ब्रह्म जो बीच वाला है ना, ब्रह्म माधवा, क्योंकि माधवाचार्य हैं इसके कलयुग के आचार्य। तो ब्रह्म माधवा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय हमारा संप्रदाय का नाम है। इसी माधवा संप्रदाय में 15वीं शताब्दी में श्री चैतन्य महाप्रभु आए, तो फिर वो आगे बढ़ाए, तो वो गौड़ीय प्रदेश में थे, तो इसलिए ब्रह्म माधवा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय इस्कॉन संस्था जो है इसी संप्रदाय से आता है। तो हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं ये संप्रदाय से पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि किसी से कुछ भी सुन लिया और पढ़ा लिया, ये नहीं। तो अब हम थोड़ा सा कंक्लूड करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा कि ज्ञान का क्या आवश्यकता है, ज्ञान का डेफिनेशन हमने पहले लिया, फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है हमने सुना,
कि हमारा भय भगाता है, हमको चीज़ों को यूज करने में आसानी होती है, हमारे जीवन को आसान बना देता है, और ज्ञान लेने के लिए कभी कभार हम ज्ञान मतलब पढ़ते हैं, जो भी करते हैं। फिर हमने देखा कि ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके क्या है। तो हमने 3 तरीके बताए, क्या क्या है। पहला तरीका क्या था? प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा क्या था? अनुमान प्रमाण। तीसरा क्या था? शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या प्रॉब्लम्स थे? 4 प्रॉब्लम हमने दिखाया। हमारी इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है। उसकी वजह से हम क्या करते हैं? हम पहले क्या होता है हमारे साथ? हम मोह में आ जाते हैं। मोह में आने के बाद क्या करते हैं? जोर से बोलिए। क्या प्रत्यक्ष बोल रहे हैं? गलतियां करते हैं। गलती को छुपाने के लिए क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं, ठगते हैं। तो ये हो गया प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद हम आते हैं अनुमान प्रमाण में। अनुमान प्रमाण में क्या प्रॉब्लम था? वो तो अभी अनुमान ही कर रहा, आपने नहीं गड़बड़ है। तो हमने ब्यूबोनिक प्लेग के बारे में सुना था कि कैसे वो गड़बड़ होती है। एक बोले बिल्ली से बना है, लेकिन बिल्ली से ये बीमारी फैला है, लेकिन फैला किससे था? चूहा से। हो गया निताई गौरव। तो ये हमने सुना। फिर आते हैं हम कि क्या फिर सुख प्राप्त कैसे होगा? अगर आधा ज्ञान है तो हमको सुख प्राप्ति नहीं होगी। तो सुख प्राप्त करने के लिए पूरा ज्ञान चाहिए। तो पूरा ज्ञान के लिए क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण क्यों है? तो शब्द प्रमाण का और एक अच्छे से मैं डेफिनेशन देता हूँ। हम जो है, हमने सुना था कि हम जीवात्मा है, सुना था ना पहले वाले क्लासेस में। तो जीवात्मा है और भगवान है। भगवान और जीवात्मा इस भौतिक जगत के हैं क्या? नहीं है, इस जगत के परे हैं। हम जीवात्मा जो है, जीवात्मा का कोई भी गुण इस भौतिक जगत से नहीं मिलता है। तो हम जो है क्या है? लौकिक है क्या? लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो अलौकिक चीज को समझने के लिए लौकिक चीज से अलौकिक चीज को समझ सकते हो क्या? नहीं समझ सकते। जैसे कि जो इस दुनिया को बनाया है वो तो इस दुनिया से परे होना चाहिए। तो दुनिया को जो बनाया है दुनिया से परे है, मतलब अलौकिक है। तो उसको उनको कैसे समझना है? उनके द्वारा ही समझ सकते हैं। तो ये जो गीता या वेद का ज्ञान है, इनको क्या बोला जाता है? अपौरुषेय बोला जाता है। अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, इसको भगवान ने बोला है। और इसको श्रुतविषित बोला जाता है, ये सुन के देखना। हम लोग जो हमारे वैदिक शास्त्र है उसको दर्शन शास्त्र ही बोलते हैं। दर्शन शास्त्र बोलते हैं ना। दर्शन मतलब क्या है? देखना। तो दर्शन शास्त्र मतलब कि सुन के देखना, सुन के हम उसको देखते हैं। तो इसलिए श्रुतविषित ही बोलते हैं। तो वैदिक ज्ञान पहले सुना जाता था, लेकिन जब व्यासदेव को लगा कि जो कलयुग के लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोग बनेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको लिख दिया। बुद्धिमान बनेंगे क्या? नहीं, उनको समझ में आ गया कि कलयुग के लोगों का दिमाग बहुत कमजोर होगा, इसलिए उन्होंने उसको लिख दिया वेद शास्त्रों में। तो वेद शास्त्रों को हम किसी से भी नहीं ले सकते, हमको परंपरा में लेना होगा। किसी से भी सुनेंगे, रील से सुनेंगे, यूट्यूब से सुनेंगे, या कोई आके कोई लड़का आके बोल दिया देखो भगवत गीता में ऐसे लिखा है, सुन के हमको विश्वास करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम भी, वो तो उल्लू बना रहा है हमको, हम भी दूसरे को फिर उल्लू बनाने चालू कर देंगे। तो हमको किसी रील ऐसा किसी से भी नहीं सुनना चाहिए, हमको परंपरा से सुनना चाहिए। जैसे कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कोई भी कॉलेज में जाके नहीं पढ़ते, वो ऑथेंटिक होना चाहिए, उसको सरकार द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। टीचर भी वैसे ही। तो हमारे ऐसे हमने सुना कि 4 वैदिक स्पेशली वैष्णव स्कूल्स हैं। तो 4 स्कूल्स के बारे में हमने बताया कि श्री, ब्रह्म, रुद्र और कुमार, और उनके कलयुग के 4 आचार्य हैं। उसमें से इस्कॉन जो है वो हम लोग, ये दूसरा संप्रदाय जो है ब्रह्म माधवा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में आता है। तो हम जब ये ज्ञान ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग संप्रदाय में ले रहे हैं, और तो ज्ञान ये क्या हो गया? परफेक्ट ज्ञान हो गया। प्रभुपाद बोलते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, हम में डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन ये जो ज्ञान है क्योंकि भगवान से डायरेक्टली आ रहा है और परंपरा में आ रहा है, तो ये गलत नहीं है। जैसे पोस्टमैन जो है, एक पोस्टमैन वो जो है वो हो सकता है डाकिया आजकल आते नहीं है। डाकिया जो है वो हो सकता है गरीब हो, लेकिन वो अगर अपना काम ठीक से कर रहा है, तो अगर उसको 1000 रुपया कहीं से कहीं भेजना है, वो हो सकता है बहुत गरीब हो, लेकिन अगर उसको मनी ऑर्डर ठीक से वो भेज रहा है ना, तो अपना काम परफेक्टली कर रहा है। तो इस तरह से हम अपूर्ण है, कुछ भी है, लेकिन हम जो है परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। तो हम जब ज्ञान दे रहे हैं या ले रहे हैं तो एकदम परफेक्ट है। तो आपको बस तोता बन के रहना है, तोता की तरह ज्ञान को तोता की तरह रिपीट करना है। ऐसा प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं बस तोता की तरह रिपीट कर रहा हूँ ज्ञान को। तो इसका मतलब ये है क्या? फिर प्रभु जी हम बस सुनना है, जो बोले उसको मान लेना है? नहीं,
प्रश्न पूछ सकते हैं कि आप जो बोल रहे हैं इसका क्या तथ्य है, ये कैसे हम समझें, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आंख बंद करके किसी चीज को विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी गलत है। लेकिन जो ज्ञान लेने का तरीका जो है ये 100% सही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई पूछना है किनको कुछ प्रश्न? जो एकदम से जगे हुए थे वो लोग भी पूछ सकते हैं, थोड़ा जगे हुए थे वो भी पूछ सकते हैं, और बिल्कुल अलग दुनिया में थे वो लोग भी पूछ सकते हैं। नहीं पूछ रहे तो सब कुछ आ गया मतलब मुझे लग रहा है, वैसे ज्यादा कुछ ये नहीं था। ठीक, ओके, हरे कृष्ण। Krishna Krishna